नीति आयोग की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि साल 2030 तक भारत के करीब 10 शहरों में भारी तबाही आ सकती है। रिपोर्ट में जिन शहरों का नाम शामिल है इनमें जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, गुजरात का गांधीनगर, गुरुग्राम, इंदौर, अमृतसर, लुधियाना, हैदराबाद, चेन्नई, गाजियाबाद शामिल है। ये सभी शहर सभी को पता है कि काफी बड़े हैं और बहुत आबादी वाले शहर हैं, क्योंकि इनमें से कुछ शहरों में लोग अपने गृह राज्य को छोड़कर इस शहरों में कामकाज के लिए शिफ्ट होते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस शहर में व्यक्ति रहता है वहां एजुकेशन का स्तर और नौकरी का स्तर उतना बेहतर नहीं होता है, तभी व्यक्ति पलायन करता है और बड़े शहर में जाता है। तो पहली बात तो इन शहरों में आबादी तभी कम हो पाएगी जब हर राज्य, हर जिले में अच्छी एजुकेशन और अच्छी नौकरी या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब ऐसा क्या होने वाला है जो 2030 तक इन शहरों में संकट आने वाला है? ये वो संकट है जो बेंगलुरु में आ चुका है। बेंगलुरु में लोगों का बहुत बुरा हाल है। देश में तीसरी सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर बेंगलुरु में जल संकट गहरा गया है। इस कारण यहां रहने वाले करीब 1.4 करोड़ लोगों में से एक वर्ग वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिए मजबूर है। कई लोग शहर से पलायन करने लगे हैं। दूसरी ओर जो लोग घर खरीदना चाहते थे वो अपना मन बदलने लगे हैं। इसके अलावा संस्थाओं, हाउसिंग सोसाइटी, कंपनियों और लोगों ने भी संकट के हिसाब से ढलने और पानी बचाने के उपायों पर काम शुरू कर दिया है। लोग नलों पर पानी बचाने वाले उपकरण लगाने से लेकर हाथ और बर्तन धोने के लिए केन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई हाउसिंग सोसाइटी ने सुबह और शाम को 4 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद कर दी है। बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड ने पीने के पानी का स्विमिंग पूल में इस्तेमाल करने पर बैन कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि नियम का पालन नहीं करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इससे पहले पीने लायक पानी का इस्तेमाल कार धोने, कपड़े धोने या पौधों में डालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे न मानने पर 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। बेंगलुरु में 500 साल का सबसे बड़ा वाटर क्राइसिस अभी आया हुआ है। क्यों हो रही है पानी की कमी? कमजोर मानसून की वजह से कावेरी नदी का जल स्तर और बेंगलुरु शहर का ग्राउंड वाटर लगातार गिरा हुआ है। रोजाना करीब 20 करोड़ लीटर पानी की कमी हो रही है। जल निगम के मुताबिक शहर में 10,995 बोरवेल हैं। इनमें से 37 सूखने की कगार पर हैं और 1214 पूरी तरह सूख चुके हैं। कई जगह नए बोरवेल खोदने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम बहुमंजिला इमारतों के रहसी इलाकों पर आधी बाल्टी पानी में नहाने और आधी से टॉयलेट साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। बेंगलुरु इस हालत में कैसे पहुंचा है? बेंगलुरु एक हिल स्टेशन जैसा है। समुद्र तल से ऊंचाई 920 मीटर है। भारत की 98% आबादी इसमें कम एलिवेशन पर रहती है। 1961 तक बेंगलुरु में 262 झीलें और 70% हिस्से में हरियाली थी, इसीलिए इसे गार्डन और लेक सिटी भी कहते थे। अब सिर्फ 81 झीलें बची हैं और महज 3% हिस्से में हरियाली है। 94% हिस्से में कंक्रीट के जंगल खड़े हैं। हैदराबाद में भी संकट की आहट, टैंकर की मांग 4 गुना हो चुकी है। हैदराबाद में भी जल संकट की आहट सुनाई दे रही है। वहां पानी के 2 प्राथमिक स्रोत हैं, एक कृष्णा नदी और दूसरा गोदावरी नदी। इन दोनों नदियों से का जो जल स्तर है वो खतरनाक रूप से कम हो गया है। कई इलाकों में पानी के टैंकरों की मांग अचानक बढ़कर 10 गुना हो गई है। मानकोटा इलाके में तो जल संकट के चलते लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन तक कर रहे हैं और बेंगलुरु में तो मुख्यमंत्री भी टैंकर के भरोसे हैं। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर होगी कि एक मुख्यमंत्री भी टैंकर के भरोसे है। जब टैंकर आएगा तब पानी मिलेगा। फिलहाल आईआईएम बेंगलुरु ने पानी के लिए इस्तेमाल करने के लिए कुछ तकनीकें निकाली हुई है या कोशिश कर रहे हैं उस पर। आईआईएम ने यह कहा है कि आईआईएम भी अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से प्रतिदिन 2.5 लाख लीटर से अधिक पानी को दोबारा उपयोग लायक बना रहा है। इसका दायरा बढ़ाने के लिए 57 कृत्रिम गड्ढों की खुदाई की गई है। 17 कुएं बन रहे हैं। आईआईएम जो है वो इस पर काम कर रहा है बेंगलुरु में और शायद और पानी आ पाए, लोगों की जो संकट है इसे खत्म हो पाए। लेकिन मैंने आपको शुरुआती वीडियो में यही बताया था कि 10 जो शहरों के नाम बताए हैं उनमें भी आने वाली समय में ऐसी हालत हो सकती है कि मान लीजिए कि एक मुख्यमंत्री भी टैंकर के भरोसे बैठा हुआ है। जब आएगा टैंकर तब मिलेगा पानी। तो कहीं हमारे और आपके रहने के तरीकों से जल भी कम हो रहा है और जब आबादी बढ़ेगी जिस शहर में तो बाकी जो चीजें हैं, रिसोर्सेज, उनका जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा। तो हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए
या हमारी सरकारों को इस पर काम करना चाहिए कि हमारे जो जिले हैं, हमारे शहरों के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, गुवाहाटी, बिहार, इन सभी जगहों के जो छोटे जिले हैं, छोटे शहर हैं या बड़े शहर भी हैं, वहां पर भी एजुकेशन और जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, ताकि लोग अपने शहरों से पलायन करके बड़े शहरों में ना जाएं और ये समस्याएं भी कम हो पाएं। इस पर काम करने की बेहद जरूरत है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है और इससे मेरी बहुत मदद होगी। और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देखते रहिए और इसी तरह वीडियोस लगातार शेयर करते रहिए। शुक्रिया।